ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ, ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। बिना किसी देर तो वीडियो शुरू कर दिया आज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? और क्या आपको पता है कि इंडिया के पीएम मोदी जी अपनी जान बचाने के लिए सिक्योरिटी के नाम पर अपने दुश्मनों को चूना कैसे लगाते हैं? प्लस क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक होने के बाद इनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट कर दी गई है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। लास्ट ईयर होया सी ना पाकिस्तानी आर्मी चीफ दोस्तों आमतौर पर तो किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इस मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा अनोखा मुल्क है जिसमें सबसे हाई सिक्योरिटी आर्मी चीफ को दी जाती है। वेल, इसकी रीजन तो आप सबको तो पता ही है। एनीवे, अपने आर्मी चीफ को फौज के साथ साथ एजेंसीज के सीक्रेट एजेंट्स भी प्रोटेक्ट करते हैं। जब इन्हें कहीं जाना होता है तो पाकिस्तान की फौज से सैकड़ों गाड़ियां इनके प्रोटोकॉल के लिए इनके साथ जाती हैं। इनमें न सिर्फ आर्म्ड व्हीकल बल्कि ऐसी हाईटेक गाड़ियां भी शामिल होती हैं जो कि जैमर्स का काम करती हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ सिग्नल्स को जैम कर देती हैं बल्कि थ्रेट्स और बॉम्ब्स को भी डिटेक्ट करती हैं। बेसिकली अपने चीफ चाचू इस सिक्योरिटी टोले के साथ बिल्कुल ऐसा ही फील करते हैं जैसे अपनी अम्मी की गोदी में बैठकर कहीं जा रहे हों। एनीवे, जो भी हो, इस हाई सिक्योरिटी के साथ तो मक्खी का भी इनके पास जाना पॉसिबल नहीं होगा। रोड्रिगो ड्यूटेरे दोस्तों, रोड्रिगो सिर्फ फिलीपीन के प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लीडर्स में से एक हैं। असल में फिलीपीन एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर गैंगस्टर और क्राइम रेशो काफी ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ ड्रग्स का काम भी बहुत आम है, इसलिए रोड्रिगो को न सिर्फ हाई सिक्योरिटी की जरूरत होती है बल्कि इसके साथ साथ ये इतने स्ट्रिक्ट हैं कि 2015 में इन्होंने अपनी सुपरविजन में 30 लाख से भी ज्यादा ड्रग डीलर्स को पकड़कर इन्हें सजा दिलवाई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि $5 मिलियन से भी ज्यादा वर्थ की लग्जरी कार्स जो कि क्राइम के लिए यूज की जाती थी, इन्हें क्रैश भी करवा दिया था। यही वजह है कि लाखों क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इन तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। इनके साथ एलीट फोर्स की एक टीम 24 घंटे होती है जो इनके नजदीक परिंदे को भी नहीं भटकने देती। इसी वजह से आज तक कोई इन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। जिस तरह रशिया ਪੁਤਿਨ ਬਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में से एक है। इसी तरह इसके प्रेसिडेंट भी लाजवाब हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन जब से प्रेसिडेंट बने हैं इन पर दर्जनों मर्डर अटैक हो चुके हैं, लेकिन इनमें से एक भी कामयाब नहीं हो सका। इसकी रीजन पुतिन की हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है। असल में ये एक स्पेशल फोर्स होती है जो कि 1100 से भी ज्यादा सोल्जर्स और बॉडीगार्ड्स पर मुश्तमिल होती है। इनका काम पुतिन को 24 आवर्स प्रोटेक्शन देना है। ये 24 आवर्स 1100 ਤੇ 1100 ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ जो भी है। इतने एक्टिव, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हैं कि इनकी मर्जी के बगैर व्लादिमीर पुतिन को हवा भी नहीं छू सकती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन खुद भी एक रिटायर्ड केजीबी ऑफिसर हैं, और क्योंकि ये खुद भी एक सीक्रेट एजेंट थे तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि खतरे को कैसे भांपना है। इसीलिए रशियन माफिया तो दूर, बाहर के मुल्कों की गवर्नमेंट भी इन पर हाथ नहीं डाल सकती। नरेंद्र मोदी दोस्तों, मोदी जी को आप सब जानते ही होंगे। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इस वक्त पूरे मुल्क पर सांप बनकर बैठे हुए हैं। वेल, जब किसी ने पूरे मुल्क पर नागन की तरह कब्जा किया हो तो जान का खतरा तो हो ही जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किए हुए हैं कि अगले 100 साल तक भी इन्हें मौत के फरिश्ते के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन्होंने अपने खिताब में अवाम के सामने लाइव आने की बजाय इंडिया के 26 से ज्यादा शहरों में अपने होलोग्राम बनवा कर चला दिए थे ताकि नुकसान से बच सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें अपनी जान इतनी प्यारी है कि 2014 में इनका एक जलसा था जिसमें इन्होंने अपने ही किसी बंदे को अपना मास्क पहनाकर बिठा दिया था और सबको लगा कि ये मोदी जी ही हैं, और खुद घर पर बैठकर बिना किसी खतरे के सारा प्रोग्राम देख लिया था। वेल, मोदी जी का दुश्मनों को चूना लगाने का तरीका बहुत कैजुअल है।
डोनाल्ड ट्रंप, दोस्तों आप सबको तो पता ही ये तो होगा है। कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था और अब क्योंकि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो इनकी सिक्योरिटी 3 गुना कर दी गई है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ 300 से भी ज्यादा सीक्रेट एजेंट्स की एक टीम रहती है जो इनके ओह। पास से मक्खी तक को नहीं गुजरने देती। हालांकि यूएस के पिछले प्रेसिडेंट्स के साथ 100 लोगों की टीम होती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को 300 लोगों की टीम दी गई है। वेल, ये टीम असले से लैस होती है और इनका काम 24 घंटे प्रेसिडेंट की हिफाजत करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, भाई बल्कि साहब। इनके पास स्पेशल सीक्रेट एजेंट्स भी होते हैं जो कि सिविल कपड़ों में हर बंदे पर नजर रखते हैं ताकि वो अटैक ना कर दे। इन स्पेशल एजेंट्स के पास एडवांस वेपन्स होती हैं और इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि ये ट्रंप के नजदीक किसी बंदे को आने नहीं देते। इवन जब प्रेसिडेंट सो रहे होते हैं तो भी ये साय की तरह इनके पास रहते हैं और इनका पहरा देते हैं। एनीवे जो भी हो, अब डोनी चाचू पर ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਐਲਕੇਮਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪੀਐਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਆ ਉਹ, ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। अटैक करना किसी के बस की बात नहीं है। रिसेप तैयब उर्दगान, दोस्तों उर्दगान तुर्की के प्रेसिडेंट हैं। ये इस्लामिक वर्ल्ड ओह। के सबसे बहादुर और खतरनाक तरीन लीडर्स में से एक हैं। अगर इनकी सेफ्टी की बात की जाए तो तुर्की की फौज अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इनके साथ 24 घंटे असले से लैस फौज का एक दस्ता रहता है और साया बनकर इनकी हिफाजत करता है। अगर ये किसी जगह जल से या कॉन्फ्रेंस में जाएं तो एक स्पेशल फोर्स इनकी गाड़ी के आगे पीछे लाइन लगाकर चलती है। अगर इन्हें मुल्क से बाहर भी जाना हो तब भी स्पेशल फोर्स के बंदे इनके साथ साय की तरह रहते हैं। ये लोग अपने प्रेसिडेंट को लेकर किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेते। इवन ये अपनी प्रेसिडेंट की जान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी दूसरे मुल्क की फौज और पुलिस को भी मारने से बाज नहीं आएंगे। ये सच में कमाल है। जी जिनपिंग, दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना सुपर पावर बनने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है और इसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी पावर को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अपनी फौजियों को ट्रेनिंग भी इतनी सख्त तरीके से देते हैं कि उनके अंदर से मौत का डर भी निकल जाता है और अपने प्रेसिडेंट की हिफाजत करने के लिए ये लोग किसी की जान लेने से भी बाज नहीं आएंगे। ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और बहादुर होते हैं कि प्रेसिडेंट तक पहुंचना तो दूर, आम फौजियों को भी हाथ डालना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। जी जिनपिंग की सिक्योरिटी ना सिर्फ इनके साथ 24 घंटे रहती है, बल्कि ये लोग तो अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने कॉन्शियस हैं कि हवा को भी फिल्टर करके गुजारते हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ने जो खाना खाना होता है इसे पहले गार्ड्स टेस्ट करते हैं ताकि पता चल सके कि इसके अंदर किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि चाइना में जो लोग प्रेसिडेंट की हिफाजत करते हैं उनकी शर्ट्स की कॉलर्स के ऊपर स्पेशल नीडल्स लगाई जाती हैं ताकि वो बिल्कुल मोहतात रहें। अगर वो सर को झुकाने की कोशिश करें या फिर बेएहतियात हो जाएं तो वो नीडल्स इन्हें चुभती हैं, जिससे वो चौकन्ने हो जाते हैं और अपने प्रेसिडेंट को आंच तक नहीं आने देते। किम जोंग उन, दोस्तों किम जोंग उन को कौन नहीं जानता। ये वो वाहिद लीडर है जिससे सिर्फ इसके मुल्क वाले ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ही नफरत करती है। और इवन अगर ये किसी के हाथ लग गया तो लोग सवाब समझकर इसका कत्ल कर डालेंगे। लेकिन ये मोटी चमड़ी इतनी आसानी से किसी के हाथ आने वाली नहीं है। इसकी पर्सनल सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि इसके गार्ड्स इसकी फैमिली को भी शायद इसके पास नहीं आने देंगे। इसने अपने साथ हर वक्त 12 गार्ड्स की एक फौज रखी होती है जो इसके इर्द गिर्द से गुजरने वाली हवा को भी एक्सरे करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बंदा अब तक 30 लोगों को सिर्फ इसीलिए कत्ल करवा चुका है क्योंकि उसे शक था कि वो इसे जान से मारना चाहते हैं। इवन इनमें किम जोंग उन के अंकल भी शामिल थे। इसने इन्हें जिंदा भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया था क्योंकि इसे लगता था कि वो इसे मारना चाहते हैं। वेल, इससे आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा किस हद तक खतरनाक है और इसके पास जाना भी अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ।
ਐਂਡ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ SPG ਹੈ, SPG ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PM ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ PM ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਚ ਤੋਂ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਾਚ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ TV